पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा, और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हें रोक थोड़े रहे हैं। आए वायनाड में, उनका कोई भी नेता, मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़ी रहा है उनको। सर बड़ी बात करें आप, प्रधानमंत्री को आए ना, कोई भी आए, कौन रोक रहा है? तो आप हमारी पार्टी में तय मत कीजिए कि हमें किसको टिकट देनी है। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, आपको किसको लड़वाना है लड़वाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? तो मार्जिन भी आप लोगों ने, अगर आप चुनौती दे रहे हैं साफ तौर पे, तो आप आश्वस्त लग रहे हैं कि जीत। बात आश्वस्त की नहीं है, बात हम इस देश के ऊपर पूरा भरोसा है हमें कि जिस तरह से वाराणसी में भी संघर्ष करके जीते हैं, वो उस व्यक्ति की पार्टी हमको चेतावनी दे रही है, चुनौती दे रही है। परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आपके कैबिनेट में कितने परिवारवादी हैं बताइए ना। आप विजय राजे सिंधिया जी के वक्त से शुरू कीजिए, कितने उनके परिवार के कितने सदस्य संसद में थे या राजनीति में थे? भारतीय जनता पार्टी की थी, जनसंघ की थी, तो क्या किसी ने रोका उन्हें कि साहब परिवारवाद है विजय राजे जी का? नहीं बोला ना किसी ने, सम्मान करते थे सब उनका। इस तरह की हल्की टिप्पणियां करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है। सर ईवीएम को लेके भी बहुत जो है बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। मुंबई की जो बातें आई हैं उसके बाद से जो रविंद्र वायकर हैं उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है, और ये भी कहा है कि ईवीएम को अनलॉक करने की जो बात कही जा रही है ये बिल्कुल भाई, जो माफी मांगे। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट का जो प्रक्रिया है, उसकी काउंटिंग के वक्त एक रिटर्निंग ऑफिसर का फोन जो सिर्फ वो अधिकृत है उसका इस्तेमाल करने के लिए, वो किसी रिश्तेदार को कैसे मिल जाता है? पूरी सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। क्या जांच की मांग करना अपराध हो गया है? सर आपके सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी जो है ईवीएम की उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हैं, और ऑल पार्टी मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बात उठाई गई थी, और जो है बट इस तरीके की बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो भाई, जब तक एलन मस्क नहीं बोलते, हमारे देश की सरकार जवाब नहीं देती। हमारे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो गुलामी है अंग्रेजों की, वो आज तक इनके डीएनए में आपको दिखती है। एलन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसमें भारत का कहीं जिक्र नहीं था। पूरी की पूरी कैबिनेट जवाब देने उतर के आ गई। भूतपूर्व मंत्री से लेकर सिंधिया जी से लेकर मिलिंद देवड़ा से लेकर तमाम नेता मंत्री जवाब दे रहे हैं एलन मस्क को। लेकिन यही कोई कांग्रेस का या विपक्ष का व्यक्ति या एक आम वोटर सवाल खड़ा कर ले तो सब छुई मुई बन जाते हैं। अरे सवाल कैसे खड़ा कर दिया? तो ये गोरों की, अंग्रेजों की गुलामी करना, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार को क्या शोभा देता है? सर मणिपुर को लेकर कल रिव्यू मीटिंग हुई, उसके बाद भी जो है कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि वहाँ अधिकारी तो थे लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर क्यों नहीं थे? क्या ये अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार का अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है? आप मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं रख रहे, कारण बताइए। सर कल एक सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने इस बात को कहा कि मुस्लिम्स का और यादवियों का कोई काम नहीं करेंगे। ये संविधान पे पहला हमला है। हम जब कह रहे थे कि 400 सीटें आएंगी तो ये संविधान बदलेंगे, ये तो 240 पे ही शुरू हो गए। ये क्या संविधान सम्मत बात है? आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा, जो रेल हादसा हुआ है उसको लेके भी जो है साफ तौर पर बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार वंदे भारत पे तो ध्यान दिया जा रहा है और चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुरंतो एक्सप्रेस जो राजधानी के बाद हुआ करती थी, सबसे तेज गाड़ी, स्पीड की गाड़ी हुआ करती थी, उसको नहीं ध्यान दिया जा रहा। अभी जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। वहां जाकर चलकर मेरे साथ देख लीजिए क्या स्थिति है आम रेल यात्रियों की। आप सिर्फ एक वंदे भारत की रील्स बना बना के रील मंत्री बन के घूमते रहें तो उससे थोड़ा ही रेल की स्थिति सुधर जाएगी। अभी जो लोको पायलट्स हैं उनको हफ्ते में 1 छुट्टी की दरकार के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोको पायलट जो कि महत्वपूर्ण एक कड़ी है रेल सुरक्षा में, उसको आप 1 दिन की छुट्टी भी हफ्ते में नहीं दे रहे, आंदोलनरत हैं वो लोग। ये सारे कारणों की जांच कौन करेगा? इन कारणों की तह तक कौन जाएगा? धन्यवाद।